हेलो गाइस, दिस इज संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं सिमिलरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल्स की और इसके अंडर में हम लोग आज पढ़ेंगे बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या जिसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा देखें, और जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में या थेल्स थ्योरम के बारे में या बीपीटी के बारे में जानना चाहते हैं या जिनको जानने की इच्छा है उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो गाइस, हमारा स्टेटमेंट है बीपीटी का फॉर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हमारी है वो क्या कहती है कि द रेशो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड इन टू इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स, अगर दो आपके पास इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो एंगल होता है उसका रेशो हमेशा सेम होता है। ठीक है, दैट मीन्स आपकी थ्री साइड्स होती हैं, थ्री साइड्स के थ्री रेशोज ऑलवेज इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए इसे कैसे प्रूफ करते हैं इस पर भी ध्यान दे देते हैं। वीडियो थोड़ा पॉज करके ये आप नोट कर लीजिए। हम बताते हैं आपको कि कैसे हम बताएंगे आपका बीपीटी होल्ड होता है। ठीक है, लेट गेस देयर इज अ ट्राइंगल। यहाँ हमारा एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज हमने बनाया एंड हम इसके साइड्स को नाम दे देते हैं ए बी सी। देयर इज अ पैरेलल लाइन, हमने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींच दी बी सी के पैरेलल, जिसको हमने डी और ई नाम दिया है। ठीक है, बीसी के पैरेलल हमने डी और ई नाम दे दिया। अब ये दो ट्राइंगल्स हो गए एडीई और एबीसी। अब हमने इसमें कुछ चीज़ें बतानी है कि ये साइड का रेशो, ये साइड का रेशो, ये साइड का और ये साइड का रेशो जब हम बनाएंगे दैट मीन्स हमारे रेशो इक्वल आने चाहिए, जिसे हम प्रूफ करेंगे और हमारा बीपीटी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब लेट अस सपोज हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, देयर इज अ परपेंडिकुलर एंड देयर इज अ परपेंडिकुलर। यहाँ दो हमने लंब बना लिए हैं जो हमारे यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एम और एन हमने ले लिए हैं। और अब हम इस कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के बारे में बात कर लेते हैं और यहाँ इन दो कॉर्नर्स को भी मिला लेते हैं। ठीक है, अगर हम किसी तरीके से ये चीज़ प्रूफ कर लें कि इनके साइड्स आपस में रेशो में इक्वल है तो हम बीपीटी को होल्ड करना बता सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्विएंगुलर ट्राइंगल है, या आप कह सकते हो दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। हमारे बीपीटी वैसे भी इक्विएंगुलर ट्राइंगल या सिमिलर ट्राइंगल के लिए होल्ड होती है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे इक्विएंगुलर ट्राइंगल के बारे में अगर आप लिखेंगे दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, एडीई के बारे में लिखेंगे एडीई दैट मीन्स आपका हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये वाली साइड से लेंगे तो एडी इंटू एम ई। ठीक है, एंड सेम फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। और अब हम इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं जो हमारा बना है इस वाले बेस पे। हमारा दूसरा इस वाले बेस पे कौन सा बना है, बी डी ई। अब देखिए हम बी डी की बात करेंगे देन इसका एरिया भी हो जाएगा हाफ इंटू बेस डी बी इंटू परपेंडिकुलर हाइट वही एम ई आपकी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, ए डी ई अपॉन बी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू एम ई अपॉन हाफ इंटू डी बी इंटू एम ई। और जब आप देखेंगे तो ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और ये आ जाएगा आपका ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसे पॉज कर लीजिए, फिर हम इस पर आगे बात करते हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स की बात कर ली, एक बार हम दूसरी साइड के ट्राइंगल्स की भी बात कर लेते हैं। फॉर सिमिलर ट्राइंगल आपका एरिया ऑफ ए डी ई कैन बी रिटर्न एज आपका क्या होगा, हाफ इंटू ए ई इंटू अब आपका परपेंडिकुलर क्या है, डी एन। ठीक है,
अब आप यहाँ पे देखिए, हम इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल बना है दूसरा ट्राइंगल वो क्या बना है, ई डी सी। देन एरिया ऑफ ई डी सी, ई डी सी की बात हम कर लेते हैं, वो होगा हाफ इंटू ई सी इंटू डी एंगल। ठीक है, अब बेटा हम इन दोनों को भी क्या कर लेंगे, रेशो में ले आएंगे, हम इन्हें डिवाइड कर लेते हैं एक दूसरे से, और डिवाइड होगा तो क्या होगा आपका, हाफ से हाफ कैंसिल, डी एन से डी एन कैंसिल। और अब ध्यान दीजिए, दैट मीन्स ए डी ई अपॉन ई डी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए ई अपॉन ई सी। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। इन समहाउ अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों को इक्वल बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इन बता दूं कि ये इक्वेशन दूसरी इक्वेशन के बराबर है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी मीन्स एक साइड का रेशो, ए ई अपॉन ई सी दूसरी साइड का रेशो, दोनों अगर बराबर आपने बता दिए तो आपका हो जाएगा। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए। हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं बेटा। आपने यहाँ पे एक क्या बनाया है, क्वाड्रेंट बनाया है, दो पैरेलल साइड ड्रॉ करनी है आपको, और इन दो पैरेलल साइड के बारे में आपको क्या पता है, दीज पैरेलल साइड्स आपकी ड्रॉ है, ये नीचे वाली जिसको आप क्या नाम दे चुके हैं, बी डी ई सी। थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मैं दो पैरेलल साइड के बीच की लाइन लेता हूँ बेटा, एक परपेंडिकुलर लेता हूँ, तो ये हमेशा एक कांस्टेंट होगा। और देखो बी डी ई का बेस भी है आपका डी ई, और ई डी सी का बेस भी आपका क्या है, डी ई, और परपेंडिकुलर हाइट दोनों की कॉमन होगी, तो मैं ये एरिया बनाऊंगा और ये एरिया बनाऊंगा। अगर ये एरिया बनाऊंगा, अगर आपका एक एरिया ये बना, एक एरिया ये बना। अब अगर आप इन दोनों एरियाज की बात करें और आपको पता है कि इनके बीच का परपेंडिकुलर कॉमन है, तो डी ई सी शुड बी देन एरिया डी ई सी शुड बी इक्वल टू व्हाट, बी ई डी, आपका ट्राइंगल बी ई डी के। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्योंकि दो पैरेलल साइड के बीच में बने डायगोनल्स, मतलब जो आपका ये ट्रेपेजिज्म बना है, इस ट्रेपेजिज्म के एरिया के बराबर है, और एरिया के ट्रेपेजिज्म के डायगोनल से बने होते हैं। तो ये तो ट्रेपेजिज्म की प्रॉपर्टी मान लो जो आपने पढ़ी है, या फिर आप यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि ये जो एंगल बनते हैं ट्रेपेजिज्म के डायगोनल से, ये दोनों आपस में इक्विएंगुलर होते हैं। तो हमने बात कर ली कि इक्विएंगुलर होंगे। आप इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। ठीक है, आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की हेल्प से क्या है कि बी ई डी इज इक्वल टू डी ई सी। दैट मीन्स आप क्या करेंगे, बी ई डी इज इक्वल टू डी ई सी या ई डी सी, दोनों का एरिया बराबर होगा। तो जब आप ये बोलेंगे तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इसको यहाँ पर, या बात कर सकते हैं हम इसको यहाँ पर रख दें और इस वाले को यहाँ पर रख दें, तो दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। दैट मीन्स दिस इक्वेशन शुड बी इक्वल टू दिस इक्वेशन। दैट आपका लास्ट में फाइनली क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 2 and 3। आप तीनों का कॉन्सेप्ट एक साथ लिख रहे हैं, तो तीनों का कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर करके आप क्या लिख सकते हैं, फाइनल रिजल्ट दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और अब आप प्रूव क्या कर चुके हैं, बीपीटी यही तो कहती है कि जब भी आप क्या करते हैं, इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स की बात करते हैं, दो इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स में साइड का रेशो, देखो ये इक्विएंगुलर ट्रायंगल है ए डी ई एंड ए बी सी। ठीक है, तो इसके साइड्स का रेशो क्या है, ए डी और डी बी, इसका रेशो देन ए ई और ई सी का रेशो आपस में बराबर है। और एक्चुअली में हमने यही प्रूफ करना था। देन ये था आपका बीपीटी और बीपीटी का क्लियरिफिकेंस। क्लियर, हमने इसे प्रूफ कर लिया। आप इन्हें 1 by 1 स्टेप को नोट कर लीजिए। जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो अपनी उंगली के इशारे से एक बार वीडियो पीछे कीजिए, वहाँ से आपका ऑटोमेटिकली क्लियर होना शुरू हो जाएगा।
अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से ही रिलेटेड अगले टॉपिक को क्लियर करेंगे और कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनों को भी सुरक्षित रखिए। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने साथ वाले उन दोस्तों को, उन भाइयों को या जो भी आपके और कलीग्स होंगे उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं और जो इस टॉपिक में अक्सर कंफ्यूज रहता है कि बीपीटी कैसे क्लियर करना है। ठीक है, देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।